व्यापारी नेता रजनीश बंसल ने कहा कि कोई भी व्यापारी नेता पुलिस व प्रशासन के लिए काम नहीं करता। व्यापार मंडल व व्यापारी नेता व्यापारियों के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। व्यापारियों के हितों की लड़ाई के लिए कई बार व्यापारी नेताओं पर मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं। व्यापारी हमेशा व्यापार हित व समाज हित की बात करता है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग यह कह रहे हैं कि अनिल सावरिया ने पुलिस या प्रशासन के लिए काम किया है, यह बहुत दुखद स्थिति है। मुझे विश्वास है अनिल सावरिया जी ने ना ऐसा कोई काम किया और ना ऐसा वो सोच सकते हैं। वह हमेशा व्यापार हित की बात करते हैं, व्यापारी हित में लगे रहते हैं। कुछ गलतफहमियां हुई हैं, वह बैठकर सुलझा ली जाएंगी। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। मेरा नाम रजनीश बंसल है। मैं कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन गाजियाबाद का महामंत्री, व्यापारी सुरक्षा फोरम गाजियाबाद का महामंत्री और तुराब नगर व्यापार मंडल का चेयरमैन हूँ। रजनीश जी, आप देख रहे हैं 2-3 दिन से एक मामला चल रहा है अनिल सावरिया जी को लेकर के उन पर कुछ व्यापार मंडल के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये पुलिस के लिए काम कर रहे हैं और व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसमें क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, कोई भी व्यापारी नेता, मैं खाली अनिल जी ही नहीं, मैं किसी भी व्यापारी नेता के लिए बोलता हूँ, कभी भी कोई भी व्यापारी नेता कभी पुलिस या प्रशासन के लिए काम नहीं करता। व्यापार मंडल और व्यापारी नेता सिर्फ व्यापारी के हितों की लड़ाई लड़ते हैं और व्यापारी के हितों की लड़ाई के लिए वो कई बार तो व्यक्तिगत कैपेसिटी में, व्यक्तिगत स्तर पे भी इस हद तक लड़ जाते हैं कि उनके ऊपर खुद मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और वो खुद दूसरों के बचाव करते हुए अपने ऊपर परेशानियां झेलते हैं। ऐसे में हम किसी के लिए भी ये कहें कि उन्होंने पुलिस के लिए काम किया, ये बिल्कुल दुखद स्थिति है। ऐसा ना वो उन्होंने कभी किया, ना वो ऐसा कर सकते। बेसिकली ये गलतफहमियों की वजह से हुआ, जैसा मुझे जानकारी है। उसमें विस्तार से बता दीजिए, क्या गलतफहमी, क्या कंफ्यूजिंग रही व्यापारियों को जो इस टाइप से उन्होंने आरोप लगाए? देखिए, सबसे पहले आप एक बात समझिए, अगर किसी का भी चालान होगा तो उसी का होगा जिसकी दुकान खुली हुई है। जो दुकानें बंद हैं उनका तो चालान नहीं हो सकता। पुलिस या प्रशासन कहीं भी कोई भी कार्रवाई कर रहा है तो वो उन्हीं लोगों के लिए कार्रवाई कर रहा है, उन्हीं लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है जिनकी दुकानें खुली हुई हैं। तो इसका सबसे पहला बेसिक चीज़ तो यह है कि कार्रवाई वहाँ हुई जिनकी दुकानें खुली हुई थी। जब लॉकडाउन है, बाजार बंदी है, सरकार की गाइडलाइन है और हमें खुद अपना बचाव भी करना है, ऐसे में मैं किसी भी व्यापारी के लिए कहूँगा कि उसे छोटा लालच नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे गंभीर परिस्थितियों में उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। अगर वो दुकान खोल रहे हैं ऐसे में, अब देखिए, उसके बाद हम बहाना कुछ भी बता सकते हैं कि हम सफाई करने गए थे, या उसके बाद हम ये कह सकते हैं हम पूजा करने गए थे। पूरे शहर में कई हजार दुकानें हैं। कोई भी दुकानदार आमतौर पर लॉकडाउन के दौरान ना सफाई करने जाता, ना पूजा करने जाता। और अगर कभी जाने की ज़रूरत होती है तो कुछ हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद एक बार आदमी अपनी स्थितियां देख के आ जाता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन इसका अभिप्राय कभी भी ये नहीं हो सकता कि आप डेली सफाई करने जाएं और सुबह से शाम तक सफाई करें। तो ये चीज़ें सबकी समझ में आती हैं कि वहाँ क्या हो रहा था। जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उनके लिए क्या कहें? देखिए, उन्हें गलतफहमी हुई है। अनिल जी ने कभी ना ऐसा काम किया, ना वो ऐसा काम कर सकते। ये दो घटना एक संजोग हुई। पहले कि उस दिन उनके स्टाफ का लड़का कुछ बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए बाज़ार में गया। जब वो बाज़ार में घूम रहा था तो स्वाभाविक है कि भाई मैं भी बाज़ार में जाता हूँ तो अपनी स्कूटी पे जाता हूँ या अपने वाहन पे जाता हूँ। उनके दुकान का लड़का, अगर शोरूम का लड़का बाज़ार में किसी काम से गया था तो वो स्वाभाविक है वहाँ से जा रहा था। तो वहाँ से जा रहा था की वीडियो है, उसमें कहीं भी उस व्यक्ति ने कोई फ़ोटो खींचा हो, उस व्यक्ति ने कोई वीडियो बनाई हो, ऐसी कोई सबूत नहीं है। सिर्फ उसका वहाँ से मूवमेंट आते या जाते हुए का फ़ोटो है। आना या जाना आपका या मेरा किसी का भी हो सकता है। उसने कहीं ना फ़ोटो खींची, ना उसने कहीं कोई किसी की वीडियो बनाई। अच्छा, संजोगवश उसी दिन पुलिस की कार्रवाई हुई। चूँकि वो दूसरी घटना कार्रवाई वाली उसी दिन हुई तो उनको ये गलतफहमी हुई कि शायद ये घटना उसकी वजह से हुई है, जबकि ऐसा नहीं है। व्यापार मंडल में सब लोग साथ काम करते हैं, एक दूसरे के हित के लिए काम करते हैं। अगर उन्हें कोई गलतफहमी हुई तो मेरा ये मानना है कि उन्हें आपस में क्लियर करना चाहिए था, बजाय इस मैटर को समाज में, पत्रकारिता में, अखबारों में या सार्वजनिक रूप से ले जाने की जगह, अगर वो, चूँकि वो भी संगठन का हिस्सा हैं, वो संगठन के दायित्वों पर भी रहे हैं, संगठन का हिस्सा भी रहे हैं, तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी ये थी कि अध्यक्ष जी से इस बात को क्लियर करते कि भाई साहब ऐसा क्यों है। अगर घटना में कोई गलतफहमी है उसे क्लियर करना चाहिए था। चूँकि मन में कहीं कोई गलतफहमी रही तो क्लियर करने की जगह वो सार्वजनिक की गई, जो कि दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए।